हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वांगजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए विंग ने वांगजी को बेड से बांध दिया था और वो उसके साथ बहुत ज़्यादा नोटी नोटी हरकतें करके उसे छोड़कर वैसे ही जा रहा था। बट वांगजी ने जब कहा कि वो तो बस चैंग की बातों को रिपीट कर रहा था, मतलब कि उसने चैंग से वादा किया है ना कि वो विंग के साथ वो सब नहीं करेगा, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ा था। वांग जी का इंटेंशन विंग को हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और वो वांग जी के पास जाता है, उसके ऊपर कूद जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें चैंग गागा की पड़ी है और मेरी नहीं। तुम्हें उस शर्त की पड़ी है, मेरी फीलिंग्स की नहीं। तुमने मेरे साथ वो सब किया, चलो किया तो किया, उसके बाद मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हुआ था। ये सुनकर वांग जी कहता है, बट विंग, मैंने चैंग से वादा किया था अगर मैं 2 मिनट तुम्हारे साथ और भी रहता मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये सुन विंग कहता है, तो कंट्रोल करने किसने कहा था? मैंने तो नहीं कहा था। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, बट शर्त का क्या? ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है। कौन सी शर्त भाई? उसने वांग जी से कोई शर्त नहीं लगाई है। और चैंग चैंग को बताएगा कौन? विंग तो कभी नहीं बताएगा। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, क्या तुम बताओगे चैंग को कि आपने मेरे साथ वो सब किया? ये सुनकर वांग जी विंग को शॉकिंगली देखा था। विंग के कहने का मतलब क्या है? ये देखकर कि वांग जी को कुछ समझ नहीं आया, विंग गुस्से में आ गया और उसके होठों को बहुत रफली बाइट कर देता है और कहता है, इडियट, मैं तुम्हें खुद परमिशन दे रहा हूँ ये सब करने के लिए, तो तुम किसी और की बातों को क्यों सुन रहे हो? हाँ, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यार करो। जब उस दिन तुम मुझे छोड़ के गए थे तो मुझे कितना हर्ट हुआ था, तुम्हें पता भी है। मैं मैं चाहता था कि तुम मुझे प्यार करो, मैं तुम्हें फील करूं, बट तुमने मुझे ऐसे कंडीशन में छोड़ दिया लंसन। तुम्हें पता है उस दिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था तुम्हारे ऊपर कि मैं क्या बताऊं, बट मुझे दर्द भी हो रहा था। तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए मुझे उस कंडीशन में छोड़ के गए थे ना। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम ही हिलाते और कहते, नहीं वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैंने चैंग से शर्त। बट वो आगे कुछ बोलता कि विंग गुस्से में उसे घूरता है और कहता है, शर्त शर्त शर्त, बस छोड़ दो ना उस शर्त को। जब मैं ही ये परमिशन दे रहा हूँ तो तुम दूसरों की क्यों सुन रहे हो? और हाँ, गगन ने ये बोला ना कि हम दोनों का प्यार पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आएगा। बट तुम हम दोनों के प्यार के बीच में किसी शर्त को भी तो मत लाओ ना। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, लैंसन, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मुझे सबके सामने प्यार करो, सबको ये जताओ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, बट एक शर्त के कारण तुम ऐसा नहीं करते और तुम मुझसे दूर रहने का ट्राई करते हो। मुझे गुस्सा आता है और हम जब अकेले रहते हैं तब भी तुम मुझसे दूरी बनाए रखते हो। क्यों? क्या तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ? ये सुनकर वांग जी अपने सर नाम हिलाते हुए कहते हैं, विंग, ऐसी बात नहीं है। असल में जब तुम मेरे पास आते हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूरी बनाने का ट्राई करता हूँ। नहीं तो मैं दिन रात तुम्हें किस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। विंग कहता है, तो बनाओ ना, इस मैंने कहाँ मना किया है। ये सुनकर वांग जी फिर से विंग को शर्त की याद दिलाता है। विंग को तो सर ही घूम रहा था। वो वांग जी को गुस्से भरी निगाह से देखता है और कहता है, आज उस शर्त की तो मैं ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। ये बोलकर विंग ने वांग जी को बहुत ही गुस्से भरी निगाह से देखा और क्या, अचानक ही विंग ने वांग जी के होठों को किस करना स्टार्ट कर दिया। वांग जी तो शॉक ही हो गया था, बट जब विंग ही किस करे तो वांग जी भी उसे कैसे रजिस्ट करेगा। वांग जी भी उसे किस रिटर्न करने लग गया। वांग जी उसे और भी ज्यादा रफली किस करना चाहता था, बट विंग हल्का सा अलग हो जाता है और फिर वो वांग जी को देखता है और कहता है, आज तुम मेरे हो जाओगे और मैं किसी भी शर्त को नहीं जानना चाहता। और हाँ, गगा को इस बारे में कोई नहीं बताएगा, ना मैं बताऊंगा ना तुम बताओगे, और हम दोनों के अलावा इस रूम में कोई भी नहीं है। हम कुछ भी करें किसी को कोई भी पता नहीं चलेगा। और हाँ, सेफ्टी की बात है तो, ये बोलकर विंग एक नोटी सी स्माइल देता है और फिर
विंग अपने पॉकेट से वांग जी को कुछ निकाल के दिखाता है। वांग जी तो शॉक, और वो पहले उस चीज को देखता फिर विंग को देखता। वो विंग को कहता है, विंग तुम्हारे पास ये क्या कर रहे हैं? ये सुनकर विंग कहता है, आ, वैसे ये मेरा नहीं था, ये तो सिंह चैन का था। नहीं, ये उसका भी नहीं था, ये शुयांग का था। शुयांग के पास इसे देखकर सिंह चैन को गुस्सा आया और उसने इसे अपने पास रख लिया था। और वो जब डस्टबिन में फेंकने जा रहा था तब मैंने उसे देख लिया था। मुझे नहीं पता था उस टाइम कि ये क्या है। उस टाइम मुझे लगा था कि ये शायद तक सिंह चैन के हाथों से गिर गया होगा, तो मैंने बस उसे देने के लिए पकड़ लिया था। और जब मैं उसे देने को गया तो वो बहुत ज़्यादा ही शर्मा गया था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। उसने मुझे डांटा भी था, तो मैंने उसे समझाया था कि मैं इसे फेंक दूंगा, बट फेंकने का मौका ही नहीं मिला और तुम मुझे यहाँ ले आए। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है, ऐसी बात है तो तुम जाके फेंक दो उसे, तुमने अभी भी पकड़ के क्यों रखा हुआ है? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर उसके कानों के पास आकर हल्का सा सेड्यूसिंग तरीके से बोलता है, अगर हम इसे यूज़ किए बिना फेंकेंगे तो शुयांग का पैसा वेस्ट हो जाएगा ना। ये बोलकर वो वांग जी के कानों को बाइट कर लेता है। वांग जी तो सदमे में था। ये विंग क्या कर रहा है? वो उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट उसके हाथ बंधे थे तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वांग जी कहता है, विंग कुछ ऐसा वैसा हरकत मत करना। मैंने चैंग और अपने फैमिली से वादा किया है कि मैं तुम्हें शादी के पहले नहीं छूने वाला हूँ। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया। वो कहता है, तुमने वादा किया ना तो तुम उसे निभाओ, पर मैंने वादा नहीं किया है। मैं तो अपने प्यार को प्यार करने वाला हूँ। ये बोलकर उसने वांग जी को देखा और अचानक ही अपने कपड़े उतारने लग गया। वांग जी उसे देख रहा था और वो विंग को मना कर रहा था कि विंग ऐसा मत करो, मेरे हाथ खोलो, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा, शादी के पहले ये गलत होगा। बट विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, तुम कब से शरीफ हो गए? हाँ, तुम तो सरेआम मुझे ऐसे ही किस कर दिया करते थे, और जब से गगन ने तुमसे वादा लिया है तब से बड़ा शरीफ बनने का एक्टिंग कर रहे हो। तुमने कितना मुझे परेशान किया है, अब मेरा बारी है तो मैं अब तुम्हें परेशान करूंगा। ये बोलकर विंग वांग जी की पूरी बॉडी को अपने हाथों से छूने लग गया था। वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था क्योंकि उसे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, वैसे लैंसैन तुम्हारी बॉडी तो मस्त है, देखो ना कितनी ज्यादा सिक्स पैक ऐप है, तुम्हारे ऐप कितने मस्त हैं, तुम्हारी बॉडी, वाह। ये बोलते हुए विंग उस पर धीरे धीरे से किसेस करा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, विंग प्लीज ऐसा मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। बट विंग कहता है, तो मैं तो यही चाहता हूँ। ये बोलकर वो हल्का सा स्मक करता है और धीरे धीरे से वहां सकली बाइट करने लग गया था। वांग जी की हल्की हल्की सी आवाज आ रही थी। फिर विंग अपने भी कपड़ों को उतारने लग गया। वांग जी विंग को देख रहा था। वो कहता है, विंग विंग नहीं नहीं नहीं। बट विंग तो बिल्कुल नहीं सुनता और वो पूरी तरीके से वांग जी के सामने नेकेड। वांग जी शॉक, और वो विंग को देख रहा था। विंग कहता है, अच्छा दिख रहा हूँ ना? ये सुनकर वांग जी अनकॉन्शियसली अपने सर को हाँ में हिलाता है। बट जब उसे ये याद आता है कि नहीं नहीं, चैंग से उसने वादा किया है, तो वो अपने सर को ना में हिलाता है और उसने अपने फेस को टर्न कर लिया था। इस चीज से विंग को थोड़ा सा इरिटेशन होता है और वो वांग जी को देखता है और फिर उसने वांग जी के फेस को हल्का सा पकड़ा और उसे अपनी तरफ देखने को मजबूर करता है। और फिर विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ? ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम हिलाते हुए कहते हैं, विंग ऐसी कोई बात नहीं है, विंग प्लीज कपड़े पहन लो। ये सुनकर वांग जी को देखते हुए विंग कहता है, वांग जी तुम्हारा जुबान कुछ और कह रहा है पर तुम्हारी बॉडी तो कुछ और कह रही है। ये बोलकर वो नीचे पॉइंट करता है। वांग जी जब नीचे की तरफ देखता है वो शॉक था। उसने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो अपने आप को ही कोस रहा था, क्यों यार उसकी बॉडी क्यों उसे रिजेक्ट कर रही है। वो विंग को कैसे समझाए कि वो कुछ नहीं करना चाहता अभी विंग के साथ। हाँ, वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट ऐसे, और उसने तो चैंग से वादा भी लिया है कि वो कभी भी विंग को टच नहीं करेगा उस तरीके से। क्या हो रहा है? विंग उसकी बात समझ क्यों नहीं रहा? वांग जी यही सोच रहा था। बट वांग जी कुछ सोचता उसे अचानक से अजीब सी बॉडी में सनसनाहट फील होने लग गई थी। जब वांग जी अपनी आंखें खोल के देखता है
विंग ने उसकी पूरी लोअर कपड़े निकाल दिए थे और वो मतलब अपने हाथों से वांग जी को मसाज दे रहा था। वांग जी की तो सांसें फूल रही थी। वो विंग को बार बार मना कर रहा था, बट विंग तो उसे देखते हुए ही वो सब करता है। वांग जी उसे मना कर ही रहा था, विंग नहीं मानता, तो वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। कुछ टाइम तक तो वांग जी को विंग के हाथ फील होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद उसे कुछ ऐसा फील होता है जिससे वांग जी की तो सांसें उखड़ गई थी। वांग जी झटके से अपनी आंखें खोलता है। वो विंग को देखता है। विंग को देखते ही वांग जी शॉक। विंग ने अपने आप को वांग जी से अटैच कर लिया था। वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा ही नाम में सर हिलाकर बोल रहा था कि विंग ऐसा मत करो, ये गलत होगा, विंग ऐसा मत करो। विंग तुम समझते का नाम नहीं ले रहे हो, तुम अभी इमोशन में हो इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, बट तुम्हें बाद में रिग्रेट होगा। विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, विंग विंग विंग। बस वांग जी उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, बट विंग तो रुकता ही नहीं और वो कहता है कि नहीं, अब आज से तुम मेरे हो, तो तुम अब मैं जो चाहूँगा तुम वो करोगे। ये बोलते हुए बस विंग वांग जी को गले लगा लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फर्स्ट टाइम था विंग का, तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है। जैसे ही वांग जी ने देखा कि विंग अब पूरी तरीके से उसे अपने अंदर समा चुका है, वांग जी भी एक गहरी सी सांस करता है। वहीं विंग तो बहुत जोर से लाउडली मौन करता है। विंग ने अपने सर को वांग जी के शोल्डर पे ही रख लिया था। वो कहता है बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, इडियट, तुमने अपने आप को लूज भी नहीं किया था और ऐसे ही कर रहे हो, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो तुम कर क्यों रहे हो ये सब। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, बड़ा तुम्हें पता है, तुम बताओ तुमने कितने लोगों के साथ ये सब किया है। ये सुनकर वांग जी शॉक। वो कहते हैं, विंग तुम गलत समझ रहे हो, मैंने किसी के साथ नहीं किया है। विंग कहता है, नहीं किया है तो तुम्हें पता कैसे चला कि ओमेगाओं को लूज करना पड़ता है। ये सुनकर वांग जी अपने सर को इधर उधर करता है और अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, वो तो शुयांग और वेन जब मेरे सामने वो सब बोलते रहते थे। ये सुनकर विंग कहता है, ओह बोलते रहते थे तो तुम्हारा मन भी तो करता होगा ना। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हारे अलावा किसी को भी इस तरह से इमेजिन नहीं किया है। ये सुनकर विंग कहता है, ओह तो तुमने मुझे इमेजिन किया था, तो बताओ क्या क्या इमेजिन किया था, कैसे कैसे किया था। ये बोलते हुए वो वांग जी को देख रहा था बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़रों से। वहीं विंग को अपने अंदर वांग जी का बोन बहुत ज़्यादा ही हार्ड महसूस होने लग गया था। विंग तो एक हल्की सी सांस लेता है और कहता है, लेंसन, तुम सच में डटी माइंडेड हो यार। ये बोलते हुए वो फिर से वांग जी के नेक को किस करता है। वांग जी कहता है, विंग प्लीज अभी हट जाओ। विंग अपना सरनाम हिलाते हुए कहता है, नहीं, और वैसे भी अब तो तुम मेरी वर्जिनिटी ले ही चुके हो, तो अब आगे बढ़ने से क्या डरना। और वैसे भी डरना तो प्रेगनेंसी से होगा ना, और प्रेगनेंसी के लिए तो हमने सेफ्टी रख ही लिया है। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी इस इडियट का क्या करे, ये लड़का कितना ज़्यादा बेशरम हो चुका है। वांग जी यही सोच रहा था। वो कहता है, विंग, मेरा क्यूट सा इनोसेंट सा विंग कहाँ है, तुम मेरे विंग नहीं हो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है तो अब भुगतो। ये बोलकर वो वांग जी के ऊपर ही बैठ जाता है और कहता है, अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो धीरे धीरे से मूव होने लग गया था। वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो विंग को मना कर करके थक चुका है, अब क्या करे। जब विंग ही ये सब कर रहा है तो वांग जी को भी इसे इंजॉय करना चाहिए ना। इसलिए वांग जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। वो कहता है, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो, बट मेरे हाथ तो खोल दो। ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिलाता है और कहता है, नहीं, तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, विंग मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज ना, और ऐसी कंडीशन में तो अब छोड़ भी नहीं सकता। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और फिर भी अपना सर नाम हिलाता है। वांग जी गहरी से सांस लेता है और कहता है, विंग प्लीज छोड़ दो, प्लीज। ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिलाते हुए वांग जी के ऊपर राइट हम कर रहा था। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग कितने ज़्यादा सेड्यूसिंग तरीके से अपने फेस को बना रहा है, ये देखकर वांग जी के तो गला ही सूख रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहते, विंग प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो, अब मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग अपना सर नाम हिला रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए इस बार चीख के बोलता है, विंग खोलो मुझे। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है।
वांग जी की आंखों में अभी लस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था और विंग को भी फील हो रहा था कि वांग जी अब और ज़्यादा टाइम तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो विंग ने जल्दी से वांग जी के दोनों हाथ को खोल दिया था। वांग जी ने जैसे महसूस किया कि उसके दोनों हाथ खुल चुके हैं, उसने सीधा विंग को फ्लिप किया और फिर अपना पोजीशन ले लिया। उसके बाद क्या होना था, वांग जी ने अपने आप से पूरे का पूरा कंट्रोल ही खो दिया और उसने विंग के साथ इतना रफली वो सब किया कि विंग तो चिल्लाने भी लग गया था। वो वांग जी को रुकने बोल रहा था, बट वांग जी उसे मना कर रहा था और कह रहा था कि नहीं, अब तुम्हें इस बीस्ट को सहना ही पड़ेगा। तुमने इस बीस्ट को जगाया है तो तुम जब तक ये शांत नहीं हो जाता इसे सहन करो। ये बोलकर वांग जी बहुत ज़्यादा हार्डली विंग के साथ वो सब कर रहा था। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट अब कुछ भी नहीं हो सकता। सच में उसी की मति मारी थी कि उसने इस बीस्ट को जगा दिया। ये बीस्ट तो पहले ही मना कर रहा था, बट विंग ने ही गलती कर दी उसे ये सब करने को बोलकर। ये बोलते हुए विंग अपनी आंखें खोलता है। वांग जी ने विंग के दोनों पैरों को अपने शोल्डर पे रखा हुआ था और वो विंग के साथ बहुत ही स्पीड से वो सब कर रहा था। विंग तो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और साथ में मॉर्निंग भी कर रहा था, क्योंकि वांग जी का एक एक हिट विंग को अपने वॉर्म में फील हो रहा था। फिर कुछ ही टाइम में उन दोनों ने अपने आप को रिलीज कर दिया। वांग जी विंग के ऊपर गिर जाता है। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था और कहता है, सच में विंग, आज तुमने बहुत बड़ी गलती करवा दी मुझसे। ये सुनकर विंग कहता है, ओह, मैंने करवा दी, हाँ, गलती मेरी ही थी। मैंने ही खुद अपने पैरों को कुल्हाड़ी पे मार लिया। ये बोलते हुए विंग ने अपने दांतों को भींच लिया था। विंग चिढ़ते हुए कहता है, अब हटो भी, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर वांग जी अपना सर नाम हिलाता है, जिसे देखकर विंग शॉक। वो कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, हटो मेरे ऊपर से। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं, शुरुआत तुमने की थी बट खत्म मैं करूंगा। ये बोलकर वो विंग को फिर से फ्लिप करता है। विंग तो मना कर रहा था, बट वांग जी विंग के मना करते करते ही कब उसके साथ फिर से इंगेज हो गया, पता भी नहीं चला। विंग की फिर से उस रूम से मॉर्निंग की आवाजें आने लग गई थी और कब तक उन्होंने किया ये तो पता भी नहीं चला। विंग अपने सर को पीटता है और वो वांग जी को गुस्से भरी निगाह से देखता है। वांग जी कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी विंग, तुमने ही मुझे फोर्स किया था। ये सुनकर विंग अपने बैग को छूता है और कहता है, आह, मेरे बैग, कितना पेन हो रहा है। तुम बीस्ट, तुम इतना क्यों रफ थे, तुम धीरे से भी तो कर सकते थे। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैंने खुद बोला था कि मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाता, तुमने ही मुझे फोर्स किया था वो सब करने को, तो मैंने अपने कंट्रोल को खो दिया और ये सब हो गया। मेरी कोई गलती नहीं है विंग, बता देता हूँ, मैंने ये सब नहीं किया, मैं तुम्हें मना कर रहा था। ये सुनकर विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है, सच में अब से मैं ये सब करूंगा ही नहीं, मैं इससे कोसों दूर रहूंगा। ये सुनकर वांग जी उसे अपने करीब खींचता है और कहता है, आहा, ऐसा नहीं कर सकते, अब तो मैं तुमसे बिल्कुल भी दूर नहीं होने वाला, अब तो हर एक दिन ये सब होगा। ये सुनकर विंग शॉक, वो कहता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, हर एक दिन, पागल पागल हो गए हो क्या। और वैसे भी हमें टाइम कहाँ मिलने वाला है, और हमारा कंपटीशन है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, फिर पढ़ाई भी, क्योंकि गगन ने खुद कहा है ना, पढ़ाई को तो हम छोड़ नहीं सकते और उसके बीच में हम ये सब नहीं ला सकते, तो तुम तो नहीं करोगे। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो सब ठीक है, मैं पढ़ाई के बीच में हम दोनों का प्यार आने नहीं दूंगा, बट मैं अपने प्यार के बीच में भी पढ़ाई को आने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो विंग को फिर से बेड पे फेंक देता है। विंग कहता है, नहीं। ये बोलकर वो जोर से चिल्लाता है और फिर से विंग की उस रूम से मॉर्निंग आवाजें आने लग गई थी। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। आज फाइनली उन लोगों का डांस का कंपटीशन था। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अपने डांस का प्रैक्टिस किया था। विंग वांग जी एक कपल थे, मैं वेंचिंग एक कपल थे, हमारा सिंग चैन और शुयांग एक कपल थे, वैन चाओ और उसकी गर्लफ्रेंड एक कपल थे, और साथ में नी हुसैन और वैनिंग एक कपल थे, मो और साथ ही हमारे मैंग्यो एक कपल थे। वहीं हमारा यांग यान भी एक कपल के साथ था, यानी कि एक ओमेगा के साथ था, और वो भी एक अच्छी डांसर ही थी। असल में कुछ दिनों के पहले, मतलब कुछ दिनों पहले, यांग यांग जब वहां से जा रहा था तब उसे एक लड़की ने प्रपोज किया था। यांग यांग ने साफ साफ मना कर दिया था कि उसे ये सब में दिलचस्पी नहीं है, बट विंग ने ही फोर्स किया था
कि जब अच्छा खासा तुम्हें कोई प्यार करता है तो तुम्हें इनकार क्यों है। देखो, प्यार किस्मत से मिलता है। अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या पता गॉड तुमसे नाराज हो जाएंगे और बाद में कभी तुम्हारे पास कोई प्यार लाएंगे ही नहीं। तो उससे अच्छा है कि तुम एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर यांग यांग उसे कहता है कि फिर भी उसे उससे प्यार नहीं है। ये सुनकर विंग ने कहा था कि एक चांस तो देकर देखो। देखना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी लड़की है तो तुम्हें वो पसंद आ ही जाएगी। ये सुनकर यांग यांग उसे देखता है और फिर कहता है ठीक है, बट दोस्ती दोस्ती के बाद अगर हम मुझे प्यार हुआ तो हम उसे आगे बढ़ाएंगे, बट अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो फिर हम इस रिश्ते को यहीं तोड़ देंगे। ये सुनकर वो लड़की खुश हो गई थी और उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया था। और फिर क्या, वो लड़की भी एक अच्छी डांसर ही था। वो भी यांग यांग के साथ ही डांसिंग कंपटीशन में भाग लिया करती थी। पहले जिस स्कूल में यांग यांग पढ़ता था उसी स्कूल में ये लड़की भी पढ़ती थी। यांग यांग ने उसे नोटिस नहीं किया था क्योंकि यांग यांग सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान देता था, बट ये लड़की यांग यांग पे ध्यान देती थी। इसीलिए वो यांग यांग के पीछा करते करते इस कॉलेज में भी आ गई और इस कॉलेज में वो यांग यांग के साथ ही रहती थी। बट यांग यांग ने कभी नोटिस ही नहीं किया और जब उसने देखा कि यांग यांग विंग के साथ है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलसी होती थी। और उसी ने ही उस लड़के को कहा था कि वो विंग को गिरा दे स्टेज से। यानी कि जो विंग को एक्सीडेंट वाला टाइम आया था ना, डांसिंग कंपटीशन के टाइम, जब विंग ऊपर से नीचे गिरा था तो इस लड़की ने ही करवाया था। और ये बात किसी को भी पता नहीं है। वांगजी को पता था, बट उस लड़की ने वांगजी को बता दिया था कि आखिर कारण क्या है। वांगजी को गुस्सा तो बड़ा आया था, बट उस लड़की ने कह दिया था कि वो सिर्फ यांग यांग से प्यार करती इसीलिए उसे जलसी फील हुआ था। वांगजी समझ सकता है क्योंकि वांगजी भी विंग से प्यार करता है। ये सुनकर वांगजी ने उसे माफ कर दिया था क्योंकि प्यार में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है और वांगजी ये समझ सकता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। आज उन लोगों का डांसिंग कंपटीशन था। आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज एनुअल फंक्शन का लास्ट परफॉर्मेंस था और आज जो भी जीतेगा उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होगा। जो भी ज़्यादा ज़्यादा कंपटीशन में जीता होगा उसी को फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा। हमारे विंग, वांगजी और उनका सारा ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और साथ में नर्वस भी। अब हम स्टेज पे आते हैं। सारे लोग धीरे धीरे करके अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब हमारे विंग और वांगजी के ग्रुप की बारी आती है। विंग वांगजी को देखता है। वांगजी उसे बोलता है कि तुम बहुत अच्छा करोगे। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो अपने दोस्तों की तरफ देखकर उन्हें एक बार बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रुप हग करता है और फिर वो सारे लोग स्टेज पे जाते हैं। उनका गाना प्ले होता है और गाना बजते ही उन लोगों का डांस भी स्टार्ट हो गया था। वांगजी, विंग दोनों ही मेन कपल थे और बाकी लोग साइड साइड में खड़े हुए थे। उन लोगों का डांस देख के बाकी स्टूडेंट तो मेस्मराइज हो गए थे क्योंकि सच में ये ऐसा लग रहा था कि वो ये देख रहे हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सराएं स्वर्ग के राजाओं के साथ डांस कर रहे हैं और विंग और वांगजी तो वहाँ के क्वीन और किंग लग रहे हैं। सारे लोग यही सोचते हुए बस उस डांस को एंजॉय कर रहे थे। विंग और वांगजी सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे एक साथ डांस करते हुए। वांगजी विंग को अपने गोद में उठाता है और फिर उसे वो घुमाने लग गया था। विंग और वांगजी तो अपने आंखों में खो चुके थे, एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। इसीलिए उन लोगों को एक पल के लिए भी एहसास नहीं हुआ कि वो लोग स्टेज पे नाच रहे हैं। उन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक रूम में हैं और अकेले वो एक साथ डांस कर रहे हैं। दोनों इतने ज़्यादा मदहोश हो गए थे कि उन्हें तो एहसास भी नहीं हुआ कि ये गाना ख़त्म हो चुका है और सारे लोग उन लोगों के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। और क्लैपिंग की आवाज़ जैसे ही उन लोगों के कानों में ज़्यादा आने लग गई तब जाके वांगजी और विंग को एहसास हुआ कि उनका सॉन्ग ख़त्म हो चुका है। विंग और वांगजी नर्वस हो गए थे और वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर सामने देखकर बो डाउन करते हैं। वहीं कोई और कपल था जो एक दूसरे के बाहों में बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना खोया हुआ था कि उन लोगों को भी एहसास नहीं था। वो और कोई नहीं, हमारा वैन निंग और नी हुसैन थे। वो दोनों भी एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे और जब उन्होंने भी तालियों की आवाज़ सुनी थी वो लोग भी अलग हुए थे और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। हमारे नी हुसैन तो वैन निंग को देखे जा रहा था
वहीं वैनी बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। फिर कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है, मतलब कि कंपटीशन के रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है कि हमारा ऑब्वियसली हमारे विंग और वांगजी ने और उसके ग्रुप ने ये कंपटीशन जीत लिया है। और विंग को तो इतना ज़्यादा प्रेज किया जाया था और वांगजी को भी, क्योंकि उन दोनों का मेन कपल डांस तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। क्योंकि वो लोग डांस नहीं कर रहे थे, उन लोग के आंखों में पूरा इमोशन था और वो इमोशन को फील कर रहे थे और ये इनके इमोशन को जजेस फील कर पा रहे थे, इसीलिए इन लोगों को फर्स्ट प्राइज दिया गया था। और लैन कॉलेज को पूरे चाइना का टॉप नंबर 1 कॉलेज के लिए नॉमिनेट किया गया था और साथ में वो जीत भी गया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा कंपटीशन को लैन कॉलेज ही जीता था। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, आज सगाई वाला दिन था, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही फिक्स कर रखा था ना कि जैसे ही एनुअल फंक्शन खत्म होगा इन लोगों की सगाई कर दी जाएगी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था और वहीं वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था। उनके दोस्त उन लोगों को तैयार करे थे। फिर धीरे धीरे करके उन लोगों को स्टेज पे लाया जाता है। वांग जी और विंग एक दूसरे को देखते हैं। वांग जी तो विंग को देख रहा था, वही विंग हल्का हल्का सा ब्लश कर रहा था। फिर उन लोगों का रिंग सेरेमनी होता है। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और अचानक ही वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अचानक ही खींच कर अपने पास लाता है। और फिर क्या, वांग जी फिर से सबके सामने विंग को किस कर लेता है। चैंग का तो मुंह बन गया था। ये लड़का, इसने उससे प्रॉमिस लिया था कि वो ऐसा नहीं करेगा, फिर भी फिर भी उसने ऐसा किया। वही विंग खुद शॉक था कि वांग जी ने ऐसा किया। वांग जी विंग से अलग होता है और फिर वो सबके सामने देखते हुए कहता है, अब विंग तो ऑफिशियली मेरा हुआ ना, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, क्यों चैंगा। ये बोलते हुए वो विंग को अपने पास खींच लेता है। विंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, वहीं चैंग मुंह बना रहा था। वहीं सारे लोग हंसे जा रहे थे। फिर सारे लोग अपना पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था, वांग जी भी विंग को देखता है और अचानक ही दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में क्या, हमारे रूम में उन लोगों की मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज से वांग जी विंग से कहता है, विंग अपने साउंड को कम करो, बाहर से कोई भी सुन सकता है। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम अपने स्पीड को कम करो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं अपने स्पीड को कम नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग कहता है, तो मैं भी अपनी आवाज़ को कम नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखता है और दोनों ही हंसने लग गए थे। कुछ ही टाइम में दोनों ही एक दूसरे के बाहों में थे। वांग जी विंग को देखता है, वहीं विंग भी वांग जी को देखते हुए कहता है, लैंसन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अब हम एक साथ हैं। ये सुनकर वांग जी भी कहता है, हाँ बट अभी भी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। विंग कहता है, शादी की क्या ज़रूरत है, वैसे भी शादी के बाद जो करना रहता है वो तो हमने कर ही लिया है। ये सुनकर वांग जी उसे अपने नीचे करता है और कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, बट फिर भी शादी के बाद ये करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं शादी के पहले ये सब करने का मज़ा रहता है। ये सुनकर वांग जी कहते हैं, नहीं शादी के बाद। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं शादी के पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिलेशन को ऐसे मज़े मज़े में छुप छुप के करने में मज़ा आता है। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं शादी के बाद ये सब करने में मज़ा आता है, क्योंकि शादी के बाद तुम पूरे के पूरे मेरे हो जाओगे, फिर मैं तो तुम्हें बेड से उठने नहीं दूंगा। और शादी के पहले क्या है, अभी तुम अपनी मर्जी चला रहे हो, बट शादी के बाद तो मेरी मर्जी चलेगी। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है, किसने कहा शादी के बाद तुम्हारी मर्जी चलेगी, शादी के बाद भी मेरी ही मर्जी चलेगी। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम्हारी गलत फहमी है, देखो अभी भी तुम्हारी मर्जी नहीं चलती बेड पे और शादी के बाद भी नहीं चलेगी। ये बोलकर वो विंग को रफ्ती किस करता है। विंग उसे धक्का देने की ट्राई करता है, बट वांग जी तो हटने वाला नहीं था। वो कहता है, मेरी मर्जी चलेगी विंग। ये बोलकर वो फिर से वांजी के साथ, मतलब विंग के साथ वो सब करने लग गया था। विंग अपने सर को पीटता है और कहता है, बाप रे, शादी के बाद भी ये विष मुझे ऐसे ही खाएगा क्या, मैं तो मर ही जाऊंगा। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है गुस्से भरी निगाह से। वांग जी उसे स्मक करके देखता है और फिर क्या, उन दोनों का फिर से वहां पर रोमांस चालू हो गया था। वहीं बाहर पे उनके सारे दोस्त, सारे फैमिली मेंबर एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि
उन लोगों ने जिसके लिए ये पार्टी रखी थी वो लोग यहाँ है ही नहीं। तो उन लोगों को समझ आ ही गया था कि आखिर वो दोनों एक साथ हैं तो क्या कर रहे होंगे। चैंग को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बट हमारे सीचैनगा ने उसे संभाल लिया था ये कहकर कि वो दोनों अब कपल बन चुके हैं तो उन्हें अब छोड़ दो। ये सुनकर चैंग कहता है, क्या वो लोग अभी तक शादीशुदा नहीं है? ये सुनकर सीचैनगा कहते हैं, शादीशुदा नहीं है तो क्या हुआ? वैसे भी तुम भी तो मेरे साथ ये सब करते हो, भले ही इन लोगों को नहीं पता बट मुझे तो पता है ना। और तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और तुम सोचते हो कि मेरा भाई कंट्रोल कर लेगा। ये सुनकर हमारा चैंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, इसीलिए तो मैं अपने भाई के लिए डर रहा हूँ ना कि वो बीस्ट मेरे भाई को खा जाएगा शादी के पहले ही। ये बोलते हुए वो चैंग को सीचैन को देखता है। सीचैन उसे घूरता है और कहता है, तुमने मेरे भाई को बीस्ट कहा? ये सुनकर चैंग कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को नहीं, मैंने तो अपने आप को बीस्ट कहा। ये सुनकर सीचैन कहता है, हाँ तुम सच में बीस्ट हो। ये बोलकर वो वहां से मुंह बना के जा रहे थे। ये सुनकर चैंग के होठों में एक छोटा सा इस्मक आ गया और वो भी हमारे सीचैन के पीछे पीछे चला गया था। और हाँ, मैं एक बात बता दूं, इन लोगों की शादी हो चुकी है। ओके, अब धीरे धीरे टाइम बीतता है। पूरे के पूरे 3 सालों के बाद फाइनली आज विंग का ग्रेजुएशन पूरा हुआ। विंग अपने दोस्तों के साथ था। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि आज फाइनली उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है। विंग अपने दोस्तों के साथ वहां से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक से कुछ लोग आए जिन्होंने अपने फेस में मास्क पहन रखा था और उन्होंने विंग को पकड़ लिया। विंग अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करता है, उन लोगों को मारता है बट वो लोग बहुत सारे थे जिसके कारण विंग बहुत ज़्यादा कोशिश तो करता है बट विंग कर नहीं पाता और अचानक ही वो बेहोश, क्योंकि किसी ने उसके नोज में कुछ कपड़ा रख दिया था। विंग बेहोश था और फिर उसे लेकर कार में बैठा दिया जाता है और कार में बैठाने के बाद विंग को लेकर एक सुनसान से घर में जाया जाता है। विंग को उस जगह लाकर पटक दिया जाता है और फिर कुछ टाइम के बाद विंग को धीरे धीरे करके होश आ रहा था। विंग जैसे देखता है कि उसे एक रूम में रखा गया और साथ ही उसे बांधा गया है। विंग शॉक था। तभी वहां पर एक पर्सन आता है। वो पर्सन विंग को देखते हुए अपने डेविल से स्मक देते हुए कहता है, हे यू ब्यूटी, तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो। तुम्हारा वो डांस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए अब तुम मेरे बनोगे, तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर विंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करने लगा, और वैसे भी मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है और मेरी शादी उससे ही होगी। ये सुनकर वो पर्सन हल्का सा हंसता है और कहता है, अब तो ये नामुमकिन है।